इजराइल जो बना, इजराइल के ये लोग आज जो वहाँ पर हैं ये तो 1945 के पहले या 1945 में वो आने लगे थे। अगर आप और भी 20 साल पहले चले जाएं तो ये तो वहाँ नहीं रहते थे, ये तो यूरोप के अलग अलग देशों में रहते थे। इन लोगों को वहाँ लाकर बसाने की जो परियोजना थी, वो परियोजना तो उस समय की जो सबसे बड़ी शक्ति थी ब्रिटेन ने के प्रोजेक्ट के तहत इसको किया गया। और इसलिए किया गया कि उसके 50 साल पहले से उस इलाके में तेल की जो तेल मिलने लगा था। तेल जो है वो मतलब एक स्ट्रेटेजिक सेंटर चाहिए था, वहाँ स्ट्रेटेजिक सेंटर चाहिए था एक उनका, जिससे कि वो इस इलाके को कंट्रोल कर सकें। जब तक ओटोमन एम्पायर था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, तब तक करना मुश्किल था। वो जैसे ही ओटोमन एम्पायर पहले युद्ध में परास्त हो गया और वो टूट गया, उसके बाद उन इलाकों पर इन देशों ने अपना कब्जा कर लिया। मेनली ब्रिटेन ने कर लिया, मेनली ब्रिटेन और कुछ फ्रांस वगैरह उसमें थे, उन लोगों ने कर लिया। और अमेरिका। अब उसके बाद उन इलाकों में नेशनलिज्म की भावना वहाँ भी आई, आज़ादी के लिए भावना आने लगी। ये जो टर्की में आप देखिए कमाल पाशा जो थे, वो उनका इमरजेंस हुआ, तो उस समय उनको एक ऐसी शक्ति वहाँ बनानी थी, एक ऐसी चौकी बनानी थी जहाँ से वो सारी चीज़ों को वो वो मैंडेट को वो कर सके। और ऐसी परियोजनाएं जो हैं, आप देखिए पाकिस्तान क्यों बना, कहीं भी जो कम्युनलिज्म है, भारत में जो कम्युनलिज्म शब्द जो है, ये शब्द ही उनका दिया हुआ है 1909 में जो मामला मिंटो रिफॉर्म हुआ उसके तहत। और यहाँ पर हिंदू कम्युनलिज्म मुस्लिम कम्युनलिज्म को पैरेलल किसने खुराक दिया, आप इसको देखिए। अगर यहाँ अंग्रेज नहीं होते तो क्या ये होता। इसी तरह ये जो साम्राज्यवादी परियोजना है, इसके तहत इजराइल बनाया गया। किस पैटर्न पे बनाया गया? सेटलर कॉलोनियलिज्म के पैटर्न पे बनाया गया। आज इजराइल के लोग कहते हैं कि ये ज़मीन हमारी है, क्योंकि यहीं पर यहूदी धर्म का जन्म हुआ था, मिस्र में हुआ था, उस पूरे इलाके में हुआ था। तो ये हम लोग ही यहाँ रहते थे। ये बात सच है कि बहुत आप अतीत में जाएंगे तो वहाँ यहूदी ही रहते थे, लेकिन फिर यहूदी तो वहाँ से चले गए। यहूदी तो अलग अलग देशों में रहते थे। वहाँ पर जो ये जो फ़िलिस्तीनी हैं, जो अरब भाषी हैं, ये रहने लगे सैकड़ों साल से, तो वो वहाँ रह रहे थे। अगर ये तर्क लागू कर दिया जाए तो अमेरिका को ख़त्म करना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया को ख़त्म करना पड़ेगा, न्यूजीलैंड को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इनकी जगह नहीं है जो लोग आज यहाँ पर हैं। ये तो यहाँ मूलवासी लोग रहते थे जिनको ये ख़त्म करके गए। तो ये जो तर्क है कि हम करीब 2000 साल बाद हम लौट के आए, हम कहें कि हमारी ज़मीन है, लेकिन ये जो सेटलर कॉलोनियलिज्म है, ये इसी पैटर्न पर ये बना कि ये लोग वहाँ गए, वहाँ के लोगों का खात्मा किया। उसी पैटर्न पे इन्होंने फ़िलिस्तीनियों को बेदखल करते हुए आज 2 जगह पहुँचा दिया है, पश्चिम किनारे और गाजा पट्टी में। बाकी पूरी ज़मीन ले ली। अब उन 2 जगहों से भी उनको हटाना चाहते हैं। तो ये लेकिन उस इलाके में ये उनकी चौकी है। अगर ये चौकी आज मान लीजिए इजराइल हार जाए तो इजराइल तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसका जो नुकसान अमेरिका और उसके रुतबे के लिए होगा। और आज दुनिया में जो नई परिस्थिति पैदा हुई है, जिसमें कि यूक्रेन में भी वो हारते हुए दिख रहे हैं, आर्थिक युद्ध वो हार रहे हैं, तकनीकी युद्ध में भी वो चीन उनको कड़ी टक्कर दे रहा है, वैसी परिस्थिति में उनका चौकी ध्वस्त हो जाएगी। तो इसलिए ये इसको बचाना उनके अस्तित्व से जुड़ा हुआ।